8. रात के करीबन 8:30 हो रहे थे। वेदांत बरेली से बनारस पहुंच गए थे और ऑटो से अपने मंदिर की ओर जा रहे थे। वहीं एक चेंजिंग रूम में उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। माथे पर तिलक, नीचे सफेद धोती, ऊपर केसरी कुर्ता और गले में माला। जेब से पैसे निकालकर वो ऑटो ड्राइवर को देते हैं और जैसे ही मंदिर के अंदर जाने वाले होते हैं कि तुरंत उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आसपास की बहती हवा शांत होने लगी और एक नकारात्मकता उनके इर्द गिर्द छाने लगी। वो स्थिर खड़े होकर ध्यान लगाने लगे कि उतनी देर में उन्हें अपने ठीक पीछे से एक आवाज आई, आ गए तुम वेदांत? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वेदांत जल्दी से पीछे की ओर मुड़ते हैं तो वहां पर एक साधु जैसा दिखने वाला कोई शख्स खड़ा था। केसरी चोला, लंबी दाढ़ी, गले में एक बड़ा सा चुल्ला जो देखने में काफी भारी लग रहा था और हाथ में एक कलश जिसमें शायद गंगा जल था। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप? वेदांत ने पूछा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, लगता है मेरे गुलामों ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे यहां पर आते ही मैं तुम्हें यहां पर मिलूंगा। वेदांत को याद आई उस शक्ति की वो बात। वेदांत नमस्कार करते हैं और उनके यहां आने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो अपने दूसरे हाथ में पकड़ी एक माला को वेदांत के हाथों में थमाते हैं और कहते हैं, आओ मेरे साथ, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये बोल वो सीधा सीधा जाने लगे। वेदांत बिना कुछ पूछे उनके पीछे पीछे जाने लगे। रास्ता सुनसान हो चला था और उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी। वेदांत को अब डर लगने लगा था। वो साधु बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ते जा रहे थे और वेदांत उनके पीछे पीछे जा रहे थे। एक शमशान के आगे जाकर वो साधु रुके और बोले, आओ वेदांत, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। वो दोनों अंदर गए। वहीं पर एक चिता अभी जलकर शांत हुई थी, जिसकी राख वो साधु उठाते हैं और अपने शरीर पर रगड़ते हैं। वेदांत ये देखकर काफी डर गए। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। एक तो उन साधु का ऑरा बहुत अलग सा था, बिल्कुल समुद्र की तरह शांत, पर समुद्र की गहराइयों की तरह उनके अंदर भी काफी राज थे। महाराज, आप मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो और आपको कौन सी बात करनी है? वेदांत ने पूछा, जिस पर जमीन पर बैठते हुए वो साधु बोले, वो गुलाम जिन्होंने उन चारों लोगों को मारा है वो मेरे हैं, उन्हें मैंने ही भेजा था। ये सुन वेदांत के मन में और सवाल उठने लगे। पर क्यों महाराज? आप तो साधु हो, तो आपने ये सब क्यों करवाया? जमीन पर बैठने का इशारा करते हुए वो साधु बोले, मैं हमेशा से साधु नहीं था और मेरे पास पहले से ये शक्तियां नहीं थी। ये सब मेरे प्रतिशोध की अग्नि की वजह से हुआ। मेरे साथ इन चारों ने बहुत गलत किया था, इसलिए मैंने ये सब किया। और मेरा असली नाम राजेश शुक्ला है, जो अब कोई भी नहीं जानता। ऐसे उन साधु ने, जिनका नाम राजेश था, वो अपनी सारी कहानी बताते हैं। उस होटल की जमीन का विवाद, उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म और उनका गायब होना। यह सुनकर वेदांत बिल्कुल सुन्न हो गए और सारी बात समझ गए। पर आपने यही रास्ता क्यों चुना और उन शक्तियों को अपना गुलाम कैसे बनाया? इन्हें सिद्ध कैसे किया? और आपने ऐसा क्यों कहा था कि वेदांत को जिसकी तलाश है वो मेरे पास है? वेदांत ने सवालों की बौछार शुरू करी, जिस पर उन्हें शांत कराते हुए वो साधु बोलते हैं,
अरे सांस तो ले लो, एक साथ इतने सारे सवाल। सबसे पहले वेदांत, मुझे इतना तो पता लग गया था कि कानून मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन चारों की अच्छी खासी पहुंच थी। मेरे पास सबूत होते हुए और अपनी जगह पर सही होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल हार गया था। तब मैंने ये तंत्र मंत्र, काला जादू, इनके बारे में पढ़ना शुरू किया और इन्हें सीखा। मैं उन चारों को दर्द भरी और गंदी से गंदी मौत देना चाहता था। मैंने पहले तंत्र विद्या सीखी, फिर सिद्धियां हासिल करनी शुरू करी और आखिर में मुझे 1 साल लग गया बस एक ऐसे गुरु को ढूंढने में जो मुझे ऐसी सिद्धियां सिखा सके जिससे मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मार सकूं। पहले तो उन गुरु ने मुझे मना किया, पर मेरी लगन को देखकर उन्होंने हामी भर दी और मुझे कर्ण पिशाचनी और ऐसी कई शक्तियों को सिद्ध करना सिखाया, जिसके बाद मैंने इन्हें सिद्ध किया। पर हां, ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए मुझे काफी कुछ सहना पड़ा। और वेदांत, तुम्हें यहां बुलाने का मेरा कुछ खुद का नहीं है। ये संसार हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। किसी और की कहानी, किसी और का कर्म, मेरी कहानी मेरे कर्म पर फर्क डालते हैं। वैसे ही मेरी कहानी किसी और की कहानी में। मैं जिस कहानी का हिस्सा हूं उसमें तुम्हारा अहम किरदार है। वेदांत, तुम्हें तलाश थी ना किसी ऐसे की जो तुम्हें उस दुनिया की शक्तियों को अपना गुलाम बनाना सिखा पाए। वेदांत सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। वेदांत की आंखें चमकने लगी और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो बस ये समझो कि तुम्हारी तलाश यहां पर आकर खत्म हो गई है, उन साधु ने कहा, जिस पर वेदांत उनके चरण पकड़ते हुए कहते हैं, महाराज, ये सब आप मुझे सिखाएंगे? जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं वेदांत, मैं तो कल बरेली जा रहा हूं खुद को सरेंडर करने। मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो गया है और अब मेरे जीवन में और कुछ भी शेष नहीं बचा। मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत कर मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूं। पर तुम्हें जो सिखाएंगे वो मेरे गुरु हैं और वो तुम्हें देवभूमि उत्तराखंड में मिलेंगे, जहां से तुम आए हो। ये सुन वेदांत थोड़ा परेशान होने लगे कि अब वो क्या कैसे करेंगे। महाराज, मैं उन्हें कैसे मिलूंगा और कैसे उन्हें मैं मनाऊंगा कि वो मुझे ये सब सिखाएं? जिस पर वेदांत के कंधे पर हाथ रखते हुए वो साधु कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम सबसे पहले ऋषिकेश जाना। वहां पर मेरा एक साथी तुम्हारी मदद करेगा उन गुरु को ढूंढने के लिए। वो तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तुम्हें वहां जाकर बस इतना कहना है कि राजेश शुक्ला का प्रतिशोध पूर्ण हो गया और वो तुम्हें मेरी विद्या सिखाते। हाँ, ये है, तुम्हें थोड़ा खुद को साबित करना पड़ेगा, पर मैं जानता हूं कि तुम ये कर लोगे। इसलिए वेदांत, चिंता मत करो। ये सुन वेदांत काफी खुश हो गए और उन्हें राहत की सांस आई। आपका बहुत धन्यवाद महाराज जी, पर एक और बात पूछ सकता हूं? वेदांत ने कहा, जिस पर वो साधु कहते हैं, पूछो वेदांत, क्या जानना है तुम्हें? महाराज, वो शक्ति क्या है और क्या है उसका नाम, और वो आती कहां से और वो कितनी शक्तिशाली है? वेदांत उस वक्त एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे थे, एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा बहुत है। वेदांत, जिससे तुम्हारा सामना हुआ था वो 8 भैरवों में से एक भैरव थे, जिनका नाम था चंड भैरव। यह सुन वेदांत हैरान हो गए। क्या 8 तरह के? और वो इतने उग्र थे कि मैं डर गया था। क्या मैं उन्हें सिद्ध कर सकता हूं? जिस पर साधु कहते हैं, हाँ वेदांत, बिल्कुल, तुम उन्हें सिद्ध कर सकते हो, पर इसकी विधि बहुत कठिन है और तुम्हें बहुत सी चीजों का त्याग करना होगा।
ये बेहद ताकतवर होते हैं। अगर कोई भी लापरवाही की तो ये तुम्हारा सर धड़ से अलग भी कर सकते हैं। वेदांत, ध्यान से, मन से और बिना डरे तुम्हें इन्हें सिद्ध करना होगा। बस मेरे पास तुम्हें बताने के लिए इतना ही था। बाकी कल मैं बरेली चला जाऊंगा। तुम जितना जल्दी हो सके ऋषिकेश जाओ और उन गुरु से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इतना बोल साधु उठे और बाहर की ओर जाने लगे। वेदांत भी उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बरेली में सब इंस्पेक्टर दीप को कह रहे थे कि उन्होंने वेदा को क्यों जाने दिया। वो एकमात्र सुराग था और शायद वही खूनी भी था। पर दीप ये जानते थे कि वेदा जरूर उनकी मदद करेंगे और उन्होंने वेदा को छोड़कर कोई गलती नहीं करी। एक दिन गुजर गया। दीप अभी भी उस केस की फाइल को देख रहे थे और राजेश को ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे कि उतनी देर में एक शख्स थाने में आया और दीप के ठीक सामने पहुंचा। उसे देखते ही दीप की आंखें बड़ी हो गई। वो राजेश शुक्ला था जिसने उन चारों लोगों को मरवाया था। उसने अपनी बड़ी दाढ़ी कटवा ली थी और बाल भी कटवा लिए थे। वो एक आम इंसान की वेशभूषा लेकर उनके सामने आया था क्योंकि उन्होंने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था और अब ये सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी शक्तियों को भी मुक्त कर दिया था। दीप उन्हें अंदर कर लेते हैं। वो वेदा पर भरोसा करने लगे थे और वेदा ने यह भरोसा टूटने नहीं दिया था। खैर वहीं वेदांत दीप की पत्नी और बेटी के दिए गंगाजल में बहाते हैं जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो सही दिशा में चले जाते हैं। अब वेदांत को ऋषिकेश के लिए निकलना था और उन गुरु से मिलना था जो उन्हें ये सब सिद्धियां सिखाएंगे।